ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यूनिट 5 से हमने पर्सनालिटी वाले पार्ट को डील करना शुरू किया है, जिसमें हमने मास्लो का नीड वाला थ्योरी पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रूड की पर्सनालिटी थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी। तो इनका नाम जो है वो सिगमंड फ्रूड है। was the founding father of psychoanalysis, a method for treating mental illness and theory explaining human behavior। इनके पास एक इन्होंने इस तरीके से साइको एनालिसिस किया था, माइंड का इस तरीके से एनालिसिस किया जिससे कि जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इलनेस होती है, उसको इन्होंने ठीक करने की कोशिश करी थी। उसके लिए कुछ फैक्ट्स दिए थे। तो इनके हिसाब से, फ्लूइड के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इन्होंने कुछ बताना चाहा है, हम समझते हैं। तो तीन तरीके के माइंड इन्होंने बताया, थ्री पार्ट्स बताए हैं। एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है जिसके अंदर कुछ इस तरीके की फीलिंग्स है, फीलिंग या अवेयरनेस, जो कि जिस जिस जिसमें हमें हमको पता है, मतलब इन फीलिंग्स के लिए हम अवेयर हैं। जो कॉन्शियस माइंड है, वो जो फीलिंग्स हमारे दिमाग में चल रही हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या मेरे दिमाग में ये बातें मैं सोच रही, तो मुझे पता है, मैं अवेयर हूँ कि मैं इस समय ये सोच रही हूँ कि मुझे शाम को मार्केट जाना है, या कुछ इस तरीके। ये होता है कॉन्शियस माइंड, जो अभी की मेमोरी होती है, तुरंत। एक होता है प्री कॉन्शियस माइंड। दिस लेवल कंटेन्स थॉट, मेमोरी एंड फीलिंग दैट आर नॉट करंटली इन कॉन्शियस अवेयरनेस, बट, देखिए इसको ध्यान रखो, कॉन्शियस अवेयरनेस, बट विद अटेंशन कैन इजिली बी ब्रॉट इनटू कॉन्शियस। कहने का मतलब है, देखिए कॉन्शियस माइंड तो वो हुआ जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे घर, अभी शाम का समय है, या मुझे ये काम करना है, या मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, मतलब ये है। लेकिन प्री कॉन्शियस माइंड का मतलब आपके माइंड में वो चीजें हैं, आपने कोई चैप्टर याद किया है, वो चैप्टर आपने याद करके रख लिया, लेकिन इफ यू वांट टू रिकॉल दैट चैप्टर यू कैन रिकॉल। तो आप उसको ध्यान करके उस चैप्टर की सारी चीजें याद करके किसी को बता सकते हो। तो होता है प्री कॉन्शियस माइंड। समझ में आ गया होगा? कॉन्शियस जो अभी चल रहा है, प्री कॉन्शियस जो आपने दिमाग में रखा है, बट इफ यू वांट टू रिकॉल यू कैन रिकॉल। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसे भी समझते हैं जी। देखिए अनकॉन्शियस माइंड, इट कंटेन थॉट, हमारे desires, memories that are not directly accessible to conscious brain। ऐसी कुछ बातें जो अभी मैं चाहूँ तो मैं नहीं याद कर सकती, मुझे नहीं याद आ सकता। इट, अभी समझाती हूँ। इट हाउसेस हिडन और रिप्रेस्ड, देखो इसको ध्यान रखना, हाउसेस हिडन एंड रिप्रेस्ड मटेरियल दैट कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड इमोशनल। देखो मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे के चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ गलत चीजें हुई हैं, उसने गलत चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं। भले ही वो बड़ा हो जाएगा, वो एडल्ट हुड में आ जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में जब भी कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी जो इस ट्रॉमा से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मान लीजिए उसने बचपन में ना, ऐसे समझ लो आप, चाइल्ड लेबर को सहा है, देखा है, ठीक है। और कोई नहीं, अब वो बड़ा है, इंसान बड़ा हो गया है, पढ़ लिख के सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही वो कहीं मार्केट में जाता हुआ एक चाइल्ड लेबर को देखेगा, या उसके साथ कुछ गलत हो रहा, वो भड़क पड़ेगा, या वो कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश में होगी, इस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, मतलब वो ना चाहते हुए भी रिएक्ट, ऐसे नहीं कहते हम, पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गया, ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना, ये तो मुझे पता नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में, माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता। तो जैसे ही हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, वो हम उस पर रिएक्ट कर डालते हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, मुझे नहीं पता। वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है इनके हिसाब से कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने कुछ कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दिए, जिसको इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सॉरी, इड, एक तो इड है, फिर ईगो है,
और फिर सुपर ईगो है। यहाँ ईगो वाला ईगो मत लगाना आप, मैं समझाती हूँ। तो फ्रूड प्रपोज द माइंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री कंपोनेंट: id, ego, super ego, that the interaction and conflict among the component create personality। इनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। अभी हम समझते हैं। जैसे ये जो हमारा इड होता है ना, इड, ये एकदम इम्पल्सिव होता है। मन कर रहा है कि आज आइसक्रीम खाई जाए, तो आइसक्रीम चाहिए चाहिए, आइसक्रीम खाना है। और जैसे ही वो आइसक्रीम मिलती है हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं। या हमें आइसक्रीम नहीं मिलती तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, ये जो इम्पल्सिव पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी, हर किसी में होता है। तो ये चीज होती है इड। बट किसी में ये ज्यादा हो जाता है, वो इम्पल्सिव हो जाता है। अगला देखते हैं, सुपर ईगो क्या होता है। is a judgmental and morally correct part of your personality। देखिए, हम सब सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में हमको पता है व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, सबको पता होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मम्मी पापा समझाते हैं। तो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, मतलब कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा किसी एल्डर को, बुजुर्ग को, ओल्ड ओल्ड लेडी ऐसे समझते हैं, ओल्ड लेडी को गलत तरीके से बात कर रहा है, कोई चाइल्ड है जो, तो हमको पता है ना ये गलत है। तो ये चीज कौन बताता है? ये हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो कहता है ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको बड़ों से ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। तो ये जो जजमेंट वाला पार्ट होता है, जो हम ये लड़का तो बहुत बदतमीज है, ये ऐसे बात करता है, तो ये जजमेंट और बताने वाला या मोरल, कुछ क्या गलत है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड फॉर मी, ये कौन बताता है? सुपर ईगो बताता है। ठीक है। तीसरा आता है द ईगो। इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। इट इज द कॉन्शियस पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट मेडिटेट बिटवीन द ईगो एंड सुपर ईगो मेक्स डिसीजन। एक ने कहा मुझे आइसक्रीम अभी खानी है, एक दूसरा सुपर ईगो कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी तो रात हो रही है या सर्दियों का टाइम है, आपको नहीं खानी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो डिसीजन लिया जाता है, बीच का पार्ट, वो ईगो। किसके किससे? पहले तो इड और सुपर ईगो, सुपर ईगो, है ना, इन दोनों के रिएक्शन से जो बनता है वो ईगो बनता है। ठीक है। जो वाकई में जैसे मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम खाना है खाना है खाना है, लेकिन सुपर ईगो ये कह रहा है कि अब तो बहुत ठंडा मौसम चल रहा है ना, इस ठंड में आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इन दोनों की जद्दोजहद के बाद जो डिसीजन निकला वो क्या निकला कि हाँ बात तो सही है, आज ज्यादा ठंडा मौसम है, चलो कल धूप निकलेगी तो खा लेंगे। तो बीच में जो डिसीजन लिया वो कौन होता है? हमारा ईगो। ठीक है, ये वाला। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हमारी पर्सनालिटी का कंपोनेंट बताया। देखो कुछ यहाँ भी डायग्राम में देखते हैं। इड इड क्या कहता है? आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, मुझे अभी चाहिए। उसके बाद सुपर ईगो क्या कह रहा है? गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं, अच्छे लोग जो है ठंड में आइसक्रीम नहीं खाते। और ये ईगो क्या कहता है? लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, कुछ ऐसा निकालें। अब मैं क्या कहूंगी, नेक्स्ट डे जब धूप निकलेगी तब खा लेंगे आइसक्रीम। तो वो चीज हो गई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा विवेकानंद पे है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको पढ़ो और ऐसे ही डायग्राम बना के आना है कॉपी में आपको, तभी मार्क्स मिलेंगे।